Hello students, in today's video we'll be learning poem Have You Earned Your Tomorrow. This is from your class 12 English poem number 2.4. Name of the poem is Have You Earned Your Tomorrow. This is written by Edgar Guest. In this video I have covered poem explanation and along with figures of speech of the poem. Now this poem is written by Edgar Guest. Let me tell you something about this poet first before we start reading the poem. Edgar Guest, he was born in 1881, he passed away in 1959. He was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. 14 years, such a young age उन्होंने लिखना चालू कर दिया था. And he was brought to, पैदा हुए थे इंग्लैंड में बट यूनाइटेड स्टेट्स में जब ही 10 ईयर्स के थे ही वॉज शिफ्टेड एंड एट द एज ऑफ 14 ही स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो. Edgar Guest is known as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. Guest is an American writer of newspaper and magazines. Now ये जो है इनको बोला जाता है people's poet. Why? Because he has always shown positive side to people. He has given the positive message. इनकी जो राइटिंग भी है उसमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक टोन रहता है, पॉजिटिव साइड दिखाते हैं. और ये जो है इन्होंने अमेरिकन न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी ये लिखते थे. नाउ दिस पोएम is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the reader whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly for a better future. अभी ये जो poem है इसमें भी poet is asking. If you see, the whole poem is full of rhetorical questions. He is asking common people कि have you done such actions or deed, ऐसे काम किए हैं तुमने जिसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, फ्यूचर पीसफुल हो एंड पीपल विल रिमेंबर यू. तो तुम अगर ऐसे अच्छे काम करोगे तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए यू विल स्लीप पीसफुली, यू विल एन्जॉय योर फ्यूचर. तो लाइक दिस ही हैज़ आस्क्ड सर्टन क्वेश्चन कि अगर ये सब काम तुमने किया है तो दैट मीन्स यू हैव अर्नड योर टुमारो. सो लेट्स रीड द पोएम. हैव यू अर्नड योर टुमारो. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Now in this first stanza, poet is saying, is anyone happier because you passed his way? कोई आदमी के साइड में से अगर आप पास हुए, गुजरे, तो वो आदमी आपसे खुश हुआ. क्या वो डज़ एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या वो ऐसे आपको याद करेगा जस्ट बिकॉज यू स्पोक टू हिम? यानी इफ़ यू स्पीक गुड वर्ड्स, इफ़ यू स्पीक नाइसली, इफ़ यू स्पीक पोलाइटली, इफ़ यू यूज स्वीट वर्ड्स, डेफिनेटली दैट पर्सन विल रिमेंबर यू. तो क्या आपने इस तरह से किसी से बात किया? अगर कोई आदमी आपके बाजू में से पास हो रहा था, क्या इस तरह से बात किया जो आपको याद रखे? दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू. टॉयलिंग टाइम यानी टाइम स्पेंट इन हार्ड वर्क, फिज़िकल वर्क. आज का पूरा दिन टायर्ड काम से भरा हुआ था, वो पूरा हो गया. इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? तो अभी कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए अच्छा काइंड वर्ड अटर करे यानी बोले. पूरे दिन का काम तुम्हारा ख़त्म हो गया जो कि हार्ड वर्क से भरा हुआ था. अभी ऐसा कोई है जो तुम्हारे लिए काइंड वर्ड बोले? यानी अगर आपने ऐसा कुछ अच्छा काम किया होगा किसी के लिए तो डेफिनेटली ही विल रिमेंबर यू, ही विल स्पीक अबाउट यू, ही विल गो एंड टेल पीपल अबाउट यू. तो दैट मीन्स यू हैव अर्नड योर टुमारो, ही इज सेइंग. डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग? वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Now he is asking, did you give a cheerful greeting to a friend who came along? आपके रास्ते में अगर कोई फ्रेंड आया तो आपने उसको हंस के ग्रीट किया, विश किया, नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग बोला हंस के, कि आप चर्लिश यानी रूड, हाउडी यानी इनफॉर्मल, हाउ आर यू, इनफॉर्मल ग्रीटिंग, रूड वे में आपने उसको हाउ आर यू बोला और आप
थ्रॉन्ग यानी क्राउड में गायब हो गए। कोई फ्रेंड आपके रास्ते में आया, क्या आपने स्माइल देके उसको विश किया, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कि आप रूडली उसको हाउ आर यू बोले और ग्रुप में चले गए। वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग दी वे, क्या आप एकदम सेल्फिश थे, खुदगर्ज बने हुए थे, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे और आप चले गए अपने रास्ते में। और इज़ समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या कि आपने ऐसा कुछ काम किया कि पीपल आर ग्रेटफुल टू यू। ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, डीड यानी वर्क यू डिड, और सम पीपल आर ग्रेटफुल टू यू, क्या आपने ऐसे किया। नो, ही इज़ गिविंग ऑप्शन, आप इस तरह से विश किया हैप्पीली, चेयरफुली कि रूड वे में, क्या आप किसी को काइंड वर्ड्स बोले कि लोग आपके लिए ग्रेटफुल फील करें, कि आप ऐसे रश गए। ही इज़ गिविंग ऑल द ऑप्शंस एंड ही इज़ आस्किंग व्हाट डिड यू डू। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ मैनी दैट यू पास्ट, इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू did or said, does a man whose hopes were fading now with courage to ahead। Now poet is saying कि आज रात को, कैन यू से टुनाइट, आज रात को आप बोल सकते हो, इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, जो दिन है अभी वो एकदम फास्ट पार्ट हो रहा है यानी जुदा हो रहा है, स्लिप हो रहा है, फास्ट स्लिप हो रहा है, अभी ये दिन ख़त्म हो रहा है, जल्दी ही आज रात आ जाएगी, तो आप रात को क्या बोल सकोगे। दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ मैनी दैट यू पास्ट, आपके रास्ते में से बहुत सारे भाई गुजरे जिसको आपने हेल्प किया। आज रात को क्या आप ऐसे बोल सकोगे, आपके रास्ते में से जो भाई लोग गुजरे उनको आपने हेल्प किया। इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग और वॉट यू डिड और सेड, कोई कम से कम एक ऐसा दिल है जिसको आपने खुशी दी हो, जो खुशी से नाच रहा हो, क्यों, बिकॉज आपने उसको बोला। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड, कोई आदमी जिसकी हिम्मत हार चुका था, की हिम्मत खो चुकी थी, क्या आपने उसको हिम्मत दिलाई, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिलाई। तो ना इनडायरेक्टली पोएट ईच एंड एवरी स्टेंजा में ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन कि ये अच्छे काम किए, अच्छी तरह से ग्रीट किया, अच्छे से किसी को हेल्प किया, किसी को अच्छे वर्ड्स बोले, किसी के दिल को खुश किया, यानी ऑल दीज थिंग्स विल मेक अदर पीपल हैप्पी एंड दे विल गिव यू ब्लेसिंग, दे विल स्पीक गुड अबाउट यू एंड आपका जो है टुमारो बन जाएगा। सो लाइक दिस ही इज आस्किंग क्वेश्चंस थ्रू हिज पोएम। लास्ट स्टैंजा, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, as you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by work you did today। Now poet is saying, did you waste the day, क्या आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया या खो दिया, lose it, was it well or sorely spent, क्या वो अच्छे से दिन बिताया, आज का जो दिन था आपने वेस्ट कर दिया, गंवा दिया, अच्छे से स्पेंड किया या कि डिसकंटेंट से स्पेंड किया। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, आपने किसी के दिल में काइंडनेस का ट्रेल यानी मार्क छोड़ा, कि आपने किसी के हार्ट में डिसकंटेंट यानी डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्ट, ऐसे कोई स्कार यानी भी निशान, ट्रेल यानी भी निशान, क्या आपने किसी के दिल में काइंडनेस का ट्रेल मार्क छोड़ा कि डिसकंटेंट अनसेटिस्फैक्शन का निशान छोड़ा। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, जैसे आप सो जाओगे, अपनी आइज़ क्लोज करोगे, स्लम्बर यानी डीप स्लीप, जब भी आप एकदम गहरी नींद में अपनी आंखें बंद करोगे, डू यू थिंक गॉड वुड से, आपको लगता है कि गॉड बोलेंगे, यू हैव अर्नड वन टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, कि आपने जो आज काम किया उसके वजह से आपने अपना कल कमा लिया। कल कमा लिया यानी कल को आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, आप बिल्कुल हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंट फील करोगे, पीपल विल ब्लेस यू, दे विल रिमेंबर यू। सो ओवरऑल व्हाट डज पोएट वांट्स टू से थ्रू दिस पोएम, कि ट्राई टू डू गुड डीड्स, ट्राई टू हेल्प अदर्स, ट्राई टू बी cheerful towards others, speak good words, be kind to others, try to help others so that you are earning your tomorrow. This is written by Edgar Cayce. Now let's have a quick look at the figures of speech of this poem. Abhi throughout the poem, if you see, there are many lines where question is asked, कि
हाउ डू यू नो? सी एट द एंड यू विल फाइंड क्वेश्चन मार्क. तो पूरे पोएम में जिधर भी क्वेश्चन मार्क दिखेगा एट द एंड ऑफ द लाइन, फिगर ऑफ स्पीच इज इंटरोगेशन. Is anybody happier because you passed his way? This is interrogation because question is asked. At the end, question mark is there. Now in this line, this day is almost over and its toiling time is through. Now toiling time, T sound is repeated, so figure of speech is called alliteration. Again, if you see here, question mark, so all these are interrogation with the question marks, all these 3 sentences in this stanza. Also this line, or is someone mighty grateful for a deed you did today. Now if you see here, deed, did, D sound is repeated, so this can be alliteration also. Now again in this stanza also, if you sign many sentences, if you can see, they have question marks, so all these are examples of interrogation. This line, is a single heart rejoicing over what you did or say? Now this is personification. Why personification? Because heart is given human quality of rejoicing. When any inanimate body is given a human quality, figure of speech is called personification. So here heart has been given quality of rejoicing, so it is personification. Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Now this is example of antithesis. Now what do you mean by antithesis? When opposite ideas are used. In this line, well and sorely, these are opposite ideas, so figure of speech is called antithesis. So I hope this poem was clear to you along with the figures of speech. Thank you for watching this video. And if you are looking for more videos on English grammar, English literature, your 12th English lessons, you can visit my YouTube channel Learn with BS.